प्रेम। प्रेम की कई परिभाषाएं हैं, कई तरीके हैं। कुछ कहते हैं कि प्रेम अद्भुत है, और यही अद्भुत प्रेम अंत में आपको आंसुओं के अथाह सागर में ले जाता है। मुझे अभी भी अपनी कहानी की शुरुआत याद है, वो कहानी जो अब खत्म हो रही है। 2013 वो गुंटूर मेडिकल कॉलेज से ट्रांसफर लेकर सेकंड ईयर में हमारे कॉलेज में आई अंजलि। ऑटो, ऑटो, हे! ये पहली बार था जब मैंने अंजलि को देखा था। अरे बाइक फिर से रुक गई यार। टेंशन मत ले यार, किक मार स्टार्ट हो जाएगी। ए भाई, मेरा मजाक मत उड़ा। रिजर्व में डाल कर देखना। पेट्रोल डलवा लिया होता, भिखारी कहीं का। ओए, पहले मैंने रुकाया था। अरे भाई सॉरी, अब गलती मेरी नहीं थी। तुम्हारी सॉरी से दूध वापस नहीं आएगा। 6,000 का नुकसान हुआ है। हे भगवान, आई एम सॉरी। आपका सॉरी इसका नुकसान भर के देगा 6,000 रुपए। 6,000? समझ लीजिए ब्रांडेड चुनरी आपने खरीद ली है। मेरे पास अभी इतना कैश नहीं है। कार्ड कार्ड तो होगा ना? मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ? कार्ड पर्स में है और पर्स ऑटो में है। तो यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ ना, लेके आओ, जाओ ठीक है जल्दी। ठीक है, हाँ। ए, चलो उठ भाई। अरे उठना। अबे, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। दूध के लिए पैसा ही जरूरी है। तुझे पैसे चाहिए? ये तो मार के दम लेगा। पीछा छुड़ाना पड़ेगा इससे। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कॉलेज में मेरी कितनी चलती है। एक आवाज लगाऊंगी और सब यूं आ जाएंगे। हाय कार्तिक। तो क्लास में क्यों नहीं है? ये लड़की गुस्से में क्यों है? रुक मैं देखता हूँ। देखो मैं भले के लिए कह रहा हूँ, ये आदमी थोड़ा अजीब है, तो इससे दूर ही रहो। वैसे इस बॉक्स में क्या है? नाश्ता खाओ खाओ। क्लास में चल, नाश्ता करते हैं। ये तो इसी कॉलेज का निकला। अब तो गए कौन से? कितने पैसे देने पड़ेंगे? तुम बस यहाँ रहो, हम कर लेंगे इंतजाम। ये तुझको सोचे, आंखें तुझको ढूंढे, हर पल हम तो बस तुझको सोचते। यादें तेरी मुझको ऐसे आए रे, जैसे कोई महकती हवा। मीना, ध्यान रखना कि तुमको ये सारी दवाइयाँ टाइम पर खानी है। बाय दीदी। ज्यादा अच्छा होगा कि तुम उनके साथ चली जाओ और बच्चे का ख्याल रखो। मुझे मशीनों की तरह मरीजों का इलाज करना नहीं आता। मैं प्यार से उन्हें ट्रीट करती हूँ। कार्तिक, हमें सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, थोड़ा प्यार भी दिखाना चाहिए। उनके इलाज की खुशी और बढ़ जाती है। तुमको भी ट्राई करना चाहिए।
These are called crowd sound. Listen carefully. प्यार शुरू में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन 2 साल बाद हमें 1 मिनट में आया। भाई थोड़ी देर संभाल लेना, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आना भाई, एचओडी कभी भी आ सकता है। कल रात कॉल क्यों नहीं उठाया? मैं थोड़ा नशे में था। तो तुम्हें मुझे कॉल करके बताना चाहिए था ना। अरे पहले से प्लान नहीं था ना कोई। किसके साथ? वो हर्षा ही है ना? तुम्हें पता है सुबह से मैंने कितने कॉल किए तुम्हें? अच्छा, तो इससे सब बराबर हो गया। ठीक है सॉरी। काफी नहीं है तो और क्या चाहती हो तुम? बहुत सारा वक्त है। ठीक है ले लो अपना टाइम, मेरी पूरी जिंदगी ही ले लो। कभी तूने हम लोगों को ऐसा ऑफर दिया है क्या? लड़की को तो ऑफर में अपनी पूरी जिंदगी दे रहा है। आशा है क्या यहाँ पे? बॉटल लेने गया है, रात तक आएगा। मुझे बहुत समय से ना एक डाउट है यार। तुझे फिल्म देखना पसंद है, तुझे फिल्मी कीड़ा है, तो तू एमबीबीएस में कैसे आ गया? दरअसल ये एक लंबी कहानी है। शॉर्टकट में बता, खामखा पका मत। बचपन से मुझे ये बहुत पसंद है। पिक्चर तब रियलाइज हुआ कि कैप्चर करना और कटिंग करना दोनों एक ही चीज नहीं है। कहावत है भाई। अच्छा मैंने कैप्चर करने के बारे में सोचा और घर वालों ने कुछ और। मैं क्या कर सकता था? मैं इस ड्रामे से तंग आ गया था। यू मीन फ्री चेतन एंड प्रेरणा कॉलेज? और क्या हो सकता था? किसी भी तरह करके मैं 2 साल से यहीं पर झक मार रहा हूँ। बिना सिर पैर की बातें बंद कर, 7 साल हो गए तुझे और तेरा अभी भी एक सब्जेक्ट में पास होना बाकी है। और जरा तू मुझे देखना, मैंने एक बार में ही सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लिए। ऐसे टी शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ब्रेन होना चाहिए। ब्रेन क्या तुम्हारे एग्जाम में पास होने का मन नहीं करता? हाँ तू ऐसे ही फट के मर जाएगा एक दिन। हाँ अबे ये हीरो का डायलॉग क्यों मारा है? ए तूने अभी तक अपनी बोतल क्यों नहीं खोली? तेरा पीने का मन नहीं है क्या? तुम लोग पियो यार। आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग। अबे जरा इसे हिंदी में बोलना। भाई लड़की के साथ सफर पर जाना और गड्ढों से भरी सड़क पर चलना बराबर होता है। रोलर कोस्टर राइड जैसा। देख इसे हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं। ए, ये तो नहीं पीने वाला, तू खोल ले। कार्तिक, श्रवंती का जीजा बिल्कुल नहीं बदला है। ऐसा लगता है वो घर पर आया और कुछ उल्टा सीधा किया है। वो बहुत रो रही थी। बॉस ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? तुझे दिख नहीं रहा क्या? तुम लोग बिल्कुल नहीं बदले ना, इसलिए श्रवंती को बहुत ही बुरा लग रहा है, पता है? इससे बात ही क्यों कर रहे हैं? वो मेरी भतीजी है और मेरी इच्छा है, तुझे उससे क्या? हाँ देख हम यहाँ कितने सारे लोग हैं। भाई वो क्या है ना, मेरी मैथ बहुत खराब है, इसलिए मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ। पर मुझे शरीर के उन सेंसिटिव एरियाज का पता है जो तुमको बर्बाद कर सकते हैं। चल के उससे माफी मांग ले। वो तो जनाब डॉक्टर हैं। जाओ जाके दवाई लिखा लो, समझे? जाओ। इतनी देर रात को तुम लोग पब्लिक प्लेस पे आराम से पार्टी कर रहे हो। या तो तुम लोग बहुत ही अमीर जाते हो या बहुत बड़े कमीने हो। आओ देखते हैं। ये वो तेरी माशूका लगती है क्या? अच्छा तुझे मेरी गर्लफ्रेंड चाहिए? लिख ले। उसे इतना क्यों मार रहा है? मत मार, छोड़ दे उसे, छोड़ दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दे, छोड़ दे।
सर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर आए हैं। अच्छा ये हैं। और कितनी बार सर? ये लास्ट वार्निंग है। यहां साइन कीजिए। इसके बाद मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। देखो कार्तिक, अपने गुस्से पर काबू रखो। तुम कोई नॉर्मल डिग्री लेने नहीं आए हो, तुम डॉक्टर बनने आए हो। यू गॉट टू बी डिसेंट, राइट? पेशेंट्स को तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील होना चाहिए। आमतौर पे मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल तो रहता है, सिर्फ अंजलि के केस में मैं आपा खो देता हूँ। आप गलत कह रहे हैं सर। डॉक्टर को डिसेंट होना चाहिए ऐसा कोई रूल तो है नहीं। जिसके अंदर दूसरे को तोड़ने की हिम्मत होती है वही इंजेक्ट कर सकता है, टाँकी लगा सकता है। वो दर्द का इलाज तभी कर पाएगा जब वो उस दर्द को खुद झेल सकता है। डॉक्टर को बिल्कुल मेरी तरह होना चाहिए। तुमने मेरी बात कब सुनी है और अब क्यों सुनोगे? वेल, तुम 2 महीने और कॉलेज मत आना, और अगर आए भी तो मेरे सामने मत आना। आउट सर। आउट। थैंक यू सर। ए कार्तिक, अंजलि आई है। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेलो, क्या हुआ? तुम हमेशा से ऐसे ही थे? ये झगड़ा, झंझट, मारपीट, यही सब नहीं बदलने वाले ना कार्तिक? जो भी बात है मैं शाम को कॉल करूंगा, तब बात करते हैं। शाम को मैं घर जा रही हूँ। मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं कल। ए भाई, शटला जल्दी से। तुमने घर वालों को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया? और मैं क्या बताती कि पापा मैं एक ऐसे लड़के से प्यार करती हूँ जो मारपीट और झगड़ा करता है। फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है। तुम चाहते हो ये सब बताऊं? ये बताऊं उनको? टीवी सीरियल ज्यादा देख रही हो क्या मैं आजकल? तुम्हें देखती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई गुंडा हूँ क्या? मैंने वही किया जो तुमने कहा। प्रॉब्लम सॉल्व करने को नहीं, प्रॉब्लम को खड़ी करने को। वो आईसीयू में है, अगर उसे कुछ हो गया तो? वो इसी के लायक था। क्या कहा? वो इसी के लायक था बोला मैंने। कार्तिक, अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। क्या तुम्हें हमारी परवाह नहीं है? ए भाई सुन, जिंदगी में कभी भी किसी के रिलेशनशिप में पड़ना मत। पहले तो बहुत ही अच्छे से रहेंगे, लेकिन उसके बाद सब कुछ बिगड़ जाएगा। ये फैमिली, करियर, सबकी दुहाई देके तुमको छोड़ देंगे सीधे। चुप रहो तुम। तुम चुप रहो, समझी? देखो अंजलि, हम सिर्फ हमारे बारे में सोचते रहे, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर हमारे इर्द गिर्द सब कुछ सही है और सब खुश है तो ही हम खुश रह पाएंगे। अपने आप को समझाने के लिए मुझे ये नई परिभाषा मत सुनाओ। मुझे हमारे फ्यूचर की कोई एक उम्मीद तो दे दो। एक बार सोचो हमारे बारे में। तुम कुछ तो कह ही सकते हो ना, जैसे एग्जाम देना या खुद का क्लिनिक बनाने का। मेरे हिसाब से इसको प्यार नहीं कहते हैं, और ये बात तुम्हें समझने की जरूरत है। कार्तिक, इसको घर पे छोड़ के आजा। तुम तो छोड़ देने में माहिर हो कार्तिक। मैं चली जाऊंगी। आई एम गुड। तुम्हें इतनी देर क्यों हुई बेटा? ट्रेन लेट हो गई थी पापा। ठीक है, अंदर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कैसी है बेटा? सफर अच्छा रहा ना? बेटा, हमें एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। यहाँ तो लड़का ढूंढना ही बहुत मुश्किल है। अब सोचने की क्या जरूरत है? पापा, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। मेरे साथ हाउस सर्जन की पढ़ाई कर रहा है। वो अनाथ है, हमारी जात बिरादरी का भी नहीं है, पर वो मेरा ख्याल पूरा रखेगा। शादी सिर्फ 2 लोगों में नहीं होती है, 2 परिवारों में होती है। गांव के 40 परिवारों के बीच हम आज तक इज्जत से रहते आए हैं। हम लोगों के तानों को सुनकर नहीं जी पाएंगे। क्या? मैं ये दुख बर्दाश्त कर लूंगा कि मेरी बेटी ने भागकर शादी की, पर इंटर कास्ट में नहीं। पापा, तुम्हें हमारी बिरादरी का लड़का चुनना होगा। अगर तुम प्यार को चुनती हो तो माँ बाप को भूल जाओ। हम पैसा कमा सकते हैं, हम व्यवहार बदल सकते हैं, पर जो आप कह रहे हैं वो चीज कभी नहीं बदल सकते। शादी 2 लोगों के बीच या परिवारों के बीच नहीं होती, ये 2 दिलों के बीच होती है। आपने मुझे 20 साल पाला, मतलब मैं पूरी जिंदगी नहीं बिगाड़ूंगी। मतलब?
बंगाल की खाड़ी में हालात बेकाबू हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के मौसम में अचानक से एक बदलाव आ गया है। उसकी वजह से हम ये बात तुम्हें समझने की जरूरत है। शादी सिर्फ दो लोगों में नहीं होती ये बताने की बात नहीं होती है। सिर्फ अपने बारे में ही सोचना ये तो सही नहीं होता है ना। हमें चाहती हो तो बिरादरी का लड़का चुनना होगा, हमारी दुनिया को भी जरूरत है अच्छा होने की। या फिर हमें भूल जाओ। मुझसे ज्यादा तुम्हें ये सबको समझने की जरूरत है। मैं बर्दाश्त कर लूंगा कि मेरी बेटी भाग गई। ब्रेन इंजरी, अक्वायर्ड ब्रेन इंजरी। ज्यादातर तो दो तरह की ब्रेन इंजरीज होती हैं, ट्रॉमेटिक एंड एक्वायर्ड। हम सब ट्रॉमेटिक के बारे में तो जानते हैं, जैसे एक्सीडेंट में चोट लगना या फिर सिर पर किसी तरह चोट लग जाना, ये सब उसी में आता है। यही होती है ब्रेन इंजरी। पर अंजलि के केस में इट इज एक्वायर्ड। ऐसे में किसी सदमे या दुख की वजह से इस तरह के स्ट्रोक्स आते हैं। सिम्टम्स बहुत ही नए हैं और रेयर भी। ड्राउजीनेस, मिचली आना, उल्टी होना, मिर्गी के दौरे, इन सब के साथ प्राइमरी लक्षण ये हैं कि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। फर्ज करो अगर उसने गर्म कॉफी को भी छू लिया तो उसकी बॉडी तुरंत ही ट्रिगर हो जाती है, और अगर उसे कंट्रोल नहीं किया जा सका तो आधे घंटे के अंदर ही हाई फीवर की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। सेम विद द कोल्ड। अगर कुछ ठंडा छू लिया या खा लिया तो टेम्परेचर में बदलाव आने की वजह से बॉडी ट्रिगर हो जाएगी और ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी। बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है, और अगर सही वक्त पर ध्यान नहीं दिया तो 10 से 15 मिनट के अंदर उसकी मौत भी हो सकती है। क्या अंजलि औरों की तरह सरवाइव नहीं कर पाएगी? Why not? ऐसी जगह जो इक्वेटर जैसी हो, जहां वेदर टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता हो। यहां तक कि खाना भी बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर पर देना होगा। हिल स्टेशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर अवॉइड करना होगा। ओवर इमोशन पूरी तरह से अवॉइड करना होगा। इस बीमारी का इलाज क्या है हमें ये तो नहीं पता, लेकिन सिम्टम्स को देखकर लगता है कि वो सरवाइव कर सकती है, शादी कर सकती है, खुशहाल जिंदगी जी सकती है, बट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कहने का मतलब यह है कि उसकी देखभाल एक कांच की गुड़िया की तरह से करना होगा। शी इज सो फ्रेजाइल। मैं इस अटायर में कैसी लग रही हूँ? तुम किसी भी अटायर में खूबसूरत ही लगती हो। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे पापा को कॉल कर रहा हूँ। मेरे पापा मुझसे बात नहीं करेंगे? तो तुमने उनको मेरे बारे में बताया? तुम्हारे बिना अपने पापा को भी नहीं चुनना चाहती, और अब मैं तुम्हारे लायक भी नहीं रही। तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे छोड़ दो। अभी और कितना सोचना चाहती हो तुम? थोड़ा आराम कर लो, मैं हूं ना यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। हाँ हेलो, वहां पर सब कुछ ठीक है ना? हम कहाँ जा रहे हैं कार्तिक?
कार्तिक, बोलो भी कार्तिक। रजिस्ट्रार आने ही वाला है, उससे आधा घंटा लगेगा। कौन शादी कर रहा है? जवाब दो कार्तिक। मुझे ये नहीं पता कि क्यों अपने प्यार को देखकर मेरे दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ने लग जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो, पर तुम ही हो जो मुझे सही रास्ते पे लाई हो। तुम्हारी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है और मैं केयरिंग भी बन गया हूं और प्यार का मतलब जान पाया हूं। मैं अगर एक भी दिन तुमसे बात ना करूं तो अधूरा सा महसूस करता हूं। तुम्हारे ना होने का ख्याल भी परेशान करता है। मुझे नहीं पता अंजलि, क्या पता क्यों तुम्हारी हर चाहत अब मेरी आदत है और तुम्हारी सारी परेशानियां अब मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरा बच्चा कभी मुझसे पूछे कि आपका पहला प्यार कौन है, तो जानती हो मैं उससे कहूंगा कि जाओ बगल वाले कमरे में देख लो, वो वहां बैठी हुई है। क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी का हर दिन एक तोहफे की तरह दे सकती हो? तुम्हारे हर पल को मैं यादों में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे घर वालों की मर्जी का इंतजार कर सकता हूं अगर तुम चाहो तो। नहीं, शादी करते हैं अभी, इसी वक्त। गुड न्यूज कार्तिक, अंजलि's कंडीशन इज क्योरेबल। मेरा एक दोस्त है जो ब्रेन इंजरी पर ही रिसर्च कर रहा है जॉर्जिया में। तुम दोनों वहां क्यों नहीं चले जाते? तुम तो वैसे भी यूनिवर्सिटी के टॉपर हो, तो सारा खर्चा यूनिवर्सिटी उठाएगी। सोचो इस बारे में। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। शादी में मुझे जरूर बुलाना, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। चलो जाओ। मुझे उसके साथ रहने पर यह डर लगा रहता था कि उससे कुछ हो न जाए। मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि उसकी बीमारी का इलाज संभव है। मेरी जिंदगी उसके साथ फिर से शुरू हो गई, एक नई जगह पर। कार्तिक, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, तो बिल्कुल फिक्र मत कर। अरे ये बिल्ली है। कार्तिक, ये इतना बड़ा घर मुश्किल रहा होगा ना? मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं जब हम सफर साथ होता है। आंखें तेरी ऐसी लगती ना कहीं कोई तेरी जैसी, तू ना कभी भी मुझको छोड़ना। अपनी मेरी तू लगती, सपनों के जैसी दिखती, कैसे मैं तुझको पा गया। जानिया जानिया कोई ना तेरे जैसा, जानिया जानिया तुझको चाहूंगा। सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्तिकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते। हमारा प्यार हमारे साथ हो तो इसके अलावा कोई और खुशी मायने रखती ही नहीं है। क्या ये सब इतना खूबसूरत होता है जब आपका प्यार आपके साथ हो? मैं अमर से मिलने हॉस्पिटल जा रहा हूं, शाम तक आ जाऊंगा। ध्यान रखना। और हाँ,
हमारे पड़ोसी भी हिंदी जानते हैं, तो कुछ चाहिए होगा तो उनसे कह सकती हो। बाकी तुम अपना ख्याल रखना। हेलो, हाय। मैं अंजलि, आपके पड़ोस में ही रहती मेरे हूँ। पड़ोस में? जी, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, सॉरी, बोलिए। वो पानी खत्म हो गया, आप पानी दे सकती हैं प्लीज? हाँ, क्यों नहीं, अंदर आ जाइए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हे, सॉरी इंतजार के लिए। आई एम रिचर्ड। आई एम कार्तिक। सुब्रमण्यम ने बताया था मुझे। सॉरी, इट्स सुब्रमण्यम। ओह सॉरी सॉरी। मुझे इंडियन नाम बुलाने में काफी दिक्कत होती है, पर तुम्हारा नाम काफी अच्छा है, कार्तिक। वैसे एकदम शॉर्ट एंड इजी। योर लास्ट नेम टू? वैसे अंजलि की कंडीशन की बात करें तो हमें कुछ बेसिक टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट शुरू कर पाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, अंजलि ठीक हो जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। वैसे तुम्हारे लिए सब ठीक है? एक्चुअली वो घर पे रह रही है, वो मैंने उसे घर पे रहने के लिए कहा है सर। नो, डोंट डू दैट। उसे एक ही जगह पर रखना ठीक नहीं होगा, उसे बाहर भी जाना चाहिए। कैसे रखूं यही सोच रहा हूँ। उसका ब्रेन ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, उसे किसी काम में खुद को लगाने की जरूरत है, तो इस बात का ध्यान रखिए आप। और तब तक आप उसका ख्याल रखिए, और कोई दिक्कत हो तो अमर तुम्हारा ध्यान रखेगा। थैंक यू रिचर्ड्स, मैं आपसे कल मिलता हूँ। डेफिनेटली, For sure. टेक केयर। हेलो, कार्तिक, हमारे पड़ोसी ने डिनर के लिए बुलाया है, जल्दी आ जाओ ना। अपना फोन कट करो और दरवाजा खोलो। वैसे आपको इनसे प्यार कैसे हो गया? गलती ऑलरेडी हो चुकी है। अब कर भी क्या सकते हैं, बस एडजस्ट ही कर रहे हैं। ऐसे पति का मजाक उड़ाना बहुत बड़ा पाप होता है। ये लो आंटी, आप भी लीजिए। Hey, ओह सॉरी सॉरी। कार्तिक, क्या है? जब मैंने आंटी को बताया तो उन्होंने बहुत अजीब बिहेव किया। क्या यहाँ कहीं और भी रहता है? हाँ, मैं और तुम रहते थे। कार्तिक, 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 मैं सीरियसली बोल रही हूँ। ओह, ये सब क्या सोच रही हो तुम? कल हमें मेडिकल टेस्ट के लिए जाना है, चलो सो जाओ। आओ इधर। हे, सॉरी आप लोगों को इंतजार Hi. करवाने के लिए। हाय। मैं इंडियन फूड बहुत मिस कर रहा हूँ। हे कार्तिक, बाय द वे रिपोर्ट्स आ गई है, टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। यस। तुम्हें वापस से 28 डिग्री टेम्परेचर पर रहना होगा, ये बिल्कुल सुरक्षित महसूस करेगी। और तुम दोनों डॉक्टर हो राइट? तो बिना काम के क्यों कर रहे हो? जब तक ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता यही काम क्यों नहीं करते? तुमको भी एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड ऑल्सो जब तुम इंडिया जाओगे तो अपना क्लिनिक भी खोल सकते हो। क्या बोलते हो? सोचना इस बारे में। थिंक अबाउट इट यंग मैन। और तब तक मैं अपना दही चावल खा लेता हूँ। ये सब क्या है जानू? चलो जल्दी अपने पापा को कॉल करो और इस बारे में बता दो। तुम हमेशा मेरे पापा के नाम की माला क्यों जपते हो? क्योंकि मेरे नहीं है ना। छोड़ो, मैं बहुत खुश हूं। अब चलो, एक किस दो मुझे।
अंजलि, अंजलि, ये तो मर चुकी थी ना। कोई और बिल्ली नहीं हो सकती यहाँ? चलो। अंजलि ने छोटी छोटी बातों पर ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिया था। हे, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फर्स्ट केस। थैंक यू। तो पार्टी कब दे रहे हो? जल्दी प्लान करते हैं ना। एटलीस्ट लॉन्ग ड्राइव। मुझे घर पे जाना है, अंजलि घर पे अकेली है ना। ठीक है, तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? डन। कार्तिक, हाँ? योर आईडी। ओह, कॉफी? आज नहीं, फिर कभी। अभी जाना ओके, होगा। बाय। क्या हुआ? उस लड़की ने डिसअपॉइंट कर दिया? बहुत उदास लग रहे हो। कल से मेरी नाइट शिफ्ट शुरू हो जाएगी। हमें सिर्फ वीकेंड ही मिलेगा वक्त बिताने के लिए। तो देखो कार्तिक, इस वक्त हमें पैसों की जरूरत है। मैं ध्यान रखूंगी, ठीक है? मेरी इतनी फिक्र मत करो, समझे? मैं कांच की गुड़िया नहीं हूं। मैं उसका ख्याल एक कांच की गुड़िया की तरह ही रखना चाहता था, लेकिन मैं उसकी खुद की पहचान बनने में रुकावट नहीं बनना चाहता था। अंजलि की खुशी मेरा हौसला बढ़ा देती थी और मुझ में एक अलग कॉन्फिडेंस आता था। ब्रेकफास्ट बना के रख दिया है, खा लेना। मिस यू। जब हम किसी को मिस करते हैं तो उनकी छोटी छोटी हरकतें भी हमें खुशियों से भर देती है। हाय कार्तिक। हाँ मिस्टर गुप्ता। तुम्हें सच में अंजलि को काम पर भेजने की जरूरत है? वो बीमार है ना? ये मेरी अपनी पहचान है आंटी, और कार्तिक भी मुझे इंडिपेंडेंट बनते देखना चाहता है। यही मेरी इंडिविजुअलिटी है, बदल नहीं सकती। मैं तो आज के जनरेशन को समझ ही नहीं पाती हूँ। तुम लोग कैसे एक हफ्ते तक एक दूसरे को देखे बिना रह लेते हो? जब वीकेंड आता है ना, तो मिलने की तड़प बहुत बढ़ जाती है। इसमें एक अलग सुकून है जो सारी थकावट दूर करता है। कुछ नहीं हुआ, मामूली चोट है। यू आर गुड टू गो। डिनर बना दिया है, खा लेना। आई लव यू। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। आपके पास जीरा है क्या? माँ ने बोला लाने को। पापा को जीरा राइस खाना था। दीदी,
दीदी अपनी लव स्टोरी बताओ ना। सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? ये एक लंबी कहानी है। दीदी बोलो ना प्लीज प्लीज। वैसे जीरा राइस नहीं बन वो पाएगा। किसी और से काम चला लेंगी, आप बोलो ना। कार्तिक, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कल रात का जबरदस्त प्रोग्राम देखा तुमने? दोस्तों को बोल के आई हूँ 5 मिनट में आ रही हूँ, मूवी के लिए जाना है। तो उस बकवास शो के अलावा कोई जरूरी बात है तो बताओ प्लीज। दरअसल बात तुम्हारी है। क्या मेरी? तुम दिखने में सुंदर हो और तुम्हारा नेचर भी बहुत ही अच्छा है। तुम अकेले जब अपने बालों की चोटी बनाकर घूमती रहती हो ना तो एकदम परफेक्ट लगती हो। तुम जब गुस्से में होती हो और कहीं और देखकर बात करती हो बहुत खूबसूरत लगती हो। और खुश होकर जब तुम बिना कुछ बोले आंखें बड़ी कर लेती हो और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती हो ना तो बहुत ही क्यूट लगती हो। मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे मैं तुमसे प्यार ना करूं। बस हो गया। वैसे तुम भी अच्छे दिखते हो। तुम्हारी क्लास अटेंड करने की आदत मुझे अच्छी लगती है। हो सकता है रात में वक्त बर्बाद करते होगे, यहाँ तक कि तुम जब बात करने जाते हो और झगड़ा करके आते हो तो मुझे वो भी पसंद आता है। तुम ऐसे जताते हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं भी तुम्हें मना नहीं कर पा रही हूँ, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? मैं यहाँ पर 3 साल रुकने वाला हूँ। उसके बाद मुझे शादी करनी होगी किसी से। कोशिश करना जल्दी जवाब दे दो। गीता, दीदी मम्मी बुला रही है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अंजलि, अंजलि, अंजलि कॉफी। अंजलि, 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 अंजलि। हेलो। मुझे पता है तुझे शौक लगा। तेरा सब्जेक्ट क्लियर हो गया क्या? हटवे। अंजलि, अरे वाह क्या घर है भाई। अंजलि घर पे नहीं है क्या? ओ, हे कैसी हो तुम? इतने दिनों के बाद। क्या भाई तुझसे ठीक से खाना नहीं खा रहा है? कौन मैं? लंबी कहानी है पर शॉर्ट में बताता हूँ। हाँ। अरे कैसे? मुझे भी पीजी करने का मन कर गया। लड्डू भी यहीं पर है मेरे साथ। ओह, हर्षा भी यहाँ है? कहाँ है लेकिन वो? वो अपने रूम का इंटीरियर चेंज करके मस्त फ्लैट बना रहा है। अरे बताना यार। एक कॉफी मिलेगी क्या? थोड़ा हाँ, जेट लैग अभी हो रहा है। लाई। ओके। क्या रे, क्या तेरी प्रॉब्लम क्या है आखिर? हाँ? तूने कितने पैसे खिलाए हैं? ए, मेहनत से पढ़ाई की है मैंने। तुझे लगता है बस तू ही पढ़ने में अच्छा है? खुद के दम पर पास हुआ हूँ मैं। किसको दिए थे? कि मैंने किस तरह से दिन रात मेहनत करके पेपर 1, 2, 3 क्लियर किया है यार। ठीक है, लेकिन तुझे इमिग्रेशन दिया किसने? बाथरूम की तरह। अरे सुनना, अरे तू पास कैसे हुआ यार? हॉस्पिटल में पूछना, वहाँ बताऊंगा। अरे बाप रे बाप, इसी के लिए तो मैंने पीजी में एडमिशन लिया था। क्या देख रहा है?
ये तो एकदम हीरे की तरह चमक रही है भाई। ए, तू नहीं सुधरेगा ना? मैं चाहता भी नहीं हूँ। अच्छा, एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे लगता है मुझे हार्ट अटैक आ गया है, प्लीज चेक करेंगे? क्या कर रही हो? सो रही थी? क्यों कॉल किया तुमने? रेनू के केस के लिए मुझे चुना गया है। पूरे 13 घंटे की सर्जरी होगी। वाह, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, पर तुम परेशान मत हो, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्यों भाई, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा पार्टी की तरह? थैंक्स हर्षा, विल प्लान सम अदर टाइम। अरे भाई मौसम देखना, एक बियर तो बनती है यार। यहाँ आने के बाद एक भी दिन महफिल नहीं लगाई। घर पे जाना होगा, अंजलि भी अकेली है। अब तू अंजलि का नाम लेगा तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। ओके बाय। बाय यार। अरे भाई मौसम देखना, एक बियर तो बनती है यार। Come on, pick up. अंजलि प्लीज फोन उठाओ। अंजलि फोन उठाओ प्लीज, कोई तो कॉल पिकअप करो। अंजलि, 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 अंजलि।